हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एवन फिट आप सबकी दुआओं से और मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी अभी हम ये थोड़ा सा निकले थे, मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे है ये सूख वाकरा। और सूख वाकरा से उमर को कुछ काम था इसलिए वो चले गए थे और मैं और हानिया यहाँ पर मस्तियाँ कर रहे थे। साथ ही साथ बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा हो रहा था, तो वही हम जी बस टाइम पास कर रहे थे यहाँ पर। और आज का टॉपिक जी बहुत ही ज़बरदस्त मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि है जी माँ और बेटी के दरमियान का रिश्ता। वैसे तो बाप बेटे के जिस तरह रिश्ता बहुत ज़्यादा अनमोल है, इसी तरह जी माँ और बेटी का भी रिश्ता उससे कम नहीं है। तो जी जब बच्चे कवारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, माँ बाप उनके लिए हर ख्वाहिश हर ज़रूरत उनकी पूरी करते हैं, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करने की बल्कि कोशिश करते हैं। तो उसी तरह मेरी ख़ुद की भी यही कोशिश है कि जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह से हर तरीके से जो चाहा और जो हमने मांगा हमें मिला, तो उसी तरह जी आगे हम भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही पेश आएँ। तो आज का दिन जो है वो लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, और मेरी बहन का जब बेटा हुआ था बड़ा, तब भी हम लोगों ने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो दूसरी बार हम लोगों ने ये सोचा कि क्या चलो बार बार करना, तो चलो इस बार रहने देते हैं। तो रहते 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 मेरी सिस्टर ने यही बोला हुआ था कि अम्मी नहीं, इस बार नहीं, मैंने करना, पहले बार हो गया, चलो क्या दूसरी बार भी दोबारा मैं करूँ ना। तो अम्मी ने कहा नहीं, बच्चा हर जो नया बच्चा आता है वो अपनी एक किस्मत, एक अपनी नई ज़िंदगी लेकर आता है। तो ये ज़रूरी है थोड़ी है कि बस जो बड़ा पहला बच्चा आता है तो उसके लिए ही हमने सब कुछ करना है। तो जी इसी तरह हमने यही सोचते हुए कि जी ये भी हमारा एक जी नया मेंबर है, तो इसकी भी हमने खुशी और सेलिब्रेशन वैसे ही करनी है जैसे हमने बड़े की थी। तो यहाँ पर जी अम्मी ने सारे लड्डू शड्डू अरेंज कर लिए थे। आज ही अभी थोड़ी देर पहले आए थे बन के, और साथ ही हम लोगों ने जी नाम शाम ऊपर लिख कर, तो जिन जिन को देने थे वहाँ हम देने चले गए थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जिसके हक में या जिसके किस्मत में जो चीज़ होती है वो मिल के रहती है। तो लड्डू उन सबको तो नहीं मिले जिन जिन के हमने नाम लिखे थे, क्योंकि कोई कहीं बिज़ी था या कोई कहीं किधर दूर रह रहा था, तो दूर दराज जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस वजह से कि हर कोई, अब आपको पता है, अपने घर में बिज़ी होता है। तो जो पास पास के ज़्यादातर लोग थे उनको हमने सबसे पहले जी डिस्ट्रीब्यूट किए, और जो लोग हमें नहीं मिले उनसे हम राब्ते में रहे। अगर कोई अभी ये वीडियो देख के कहे कि जी हमें नहीं लड्डू मिला, तो आई एम सो सॉरी, आप लोग अवेलेबल नहीं थे उस टाइम। और कोशिश हमारी तो सबके साथ हम लोगों ने कांटेक्ट करने की, लेकिन बस कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में उसको ही मिलता है। तो जो बाकी लड्डू थे वो फिर हमने इधर उधर कर दिए डिस्ट्रीब्यूट, जिनको नहीं गए, और इस तरह जी लड्डू जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट एनीवेज हो गए। जो हमारा काम था करना वो हमने कर दिया था। तो जी यहाँ पर हानिया हो चुकी है रेडी, फुल टन रेडी है यहाँ पर हानिया अम्मी के साथ जी लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। मैं ठहरी थी घर पर, और अम्मी और मेरी छोटी सिस्टर और मेरी ये जी क्यूट सी डॉल गई थी साथ में। और अम्मी फिर क्या करती हैं, जब अम्मी आपको पता है बड़े बड़े जाते हैं, तो जब एक दो घर में जाएं तो वो बिठा के रख लेते हैं, इसलिए बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, यही टाइम होता है, यही मज़ा आता है जब पुरानी दोस्तियाँ जब मिल बैठ के जी गप्पे शप्पे लड़ाती हैं, तो किसका दिल करता है वहाँ से जल्दी उठने का? तो डेफ़िनेटली किसी का नहीं करता। और अम्मी की ये जो दोस्तें हैं स्पेशली, जिनको अम्मी लड्डू वगैरह देने जा रही थी, ये हमारी बरसों 20 साल से हमारा इनसे जी रिश्ता, और इस तरह का रिश्ता बन गया हुआ है कि जिसको हम खून के रिश्ते से भी ज़्यादा एक नाम देते हैं। और अगर खून के रिश्ते से ज़्यादा कोई नाम है तो ये जी वो रिश्ते हैं हमारे लिए। और यहाँ पर जी हानिया बड़ी एक्साइटेड थी, और इसका बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली अब अम्मी जहाँ पर भी जाती है हानों को साथ ले जाती हैं, क्योंकि अम्मी को पता है कि ज़्यादा तंग नहीं करती, तो अम्मी भी थोड़ा एंजॉय कर लेती है। इसी तरह मेरी सिस्टर ने कहीं जाना हो तो वो भी हानिया को साथ ले जाती है, क्योंकि वो कहती है अब ये बड़ी हो गई है, तो मज़ा आता है इसको साथ लेकर जाने में। तो जी अम्मी ने फिर जी ये अपनी खुशी से जो लड्डू हैं ये बनवाए थे, क्योंकि आपको पता है माँ जो होती है अपनी बच्ची के लिए हर मुमकिन हर तरह की कोशिश करती है, क्या वो शादी से पहले हो या क्या वो शादी के बाद हो। इसलिए जो माँ का रिश्ता अपनी बेटी के लिए होता है वो किसी और के लिए नहीं होता है, चाहे वो सास हो, चाहे वो कोई आपकी खाला हो या फूफो हो। जो माँ ने करना है वो माँ ने ही करके छोड़ना है। तो जो माएँ होती हैं ना, वो शादी के बाद भी अपनी बच्चों को भी उसी तरह ट्रीट करती हैं जैसे जी ख़ुद के अपने बच्चे हों। वो नहीं देखती कि हम जी अब बच्ची की शादी कर ली, अब ये सारी ज़िम्मेदारी जी अब उनके ससुराल वालों की, नहीं।
ये चीज़ नहीं होती। और हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह इसी तरह ही है, जब बच्चियाँ घर में आती हैं उनको इसी तरह वेलकम किया जाता है। उनको फ़ील भी नहीं होता कि हम लोग जी एक टाइम था कुंवारे थे तब भी शायद हमारे माँ बाप इस तरह करते थे, अब शादी हो गई है तो शायद उस तरह ना करें, लेकिन उससे बढ़कर करते हैं। तो इसी तरह करना चाहिए। बच्चियों को बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होने देना चाहिए कि अब आप दूसरे घर में चली गई हो, अब आपका वो सीन नहीं रहा इस घर में, हम उस तरह नहीं ट्रीट कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी औलाद अपनी होती है और जो आपने खुद अपनी औलाद के लिए करना है वो किसी और गैर ने नहीं करना। चाहे वो अगले घर में गई है या चाहे वो कहीं पर भी जाती है, वो चीज़ कोई भी नहीं उनके साथ, आपकी बच्चियों के साथ करेगा जो आप करोगे। तो जी इस बात से मुझे एक बात याद आई। हम लोग जब बहुत पहले गेट टुगेदर करते थे, काफ़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी, हम मिलजुल कर वीकेंड पे जाया करते थे। तो एक आंटी थी, अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा करती थी। उनकी 2 बेटियां थी, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा करती थी। तो माशाल्लाह वो सही हट्टी कट्टी भी थी। तो कहने वाली दूसरी आंटियां भी कहती थी कि इनको कम किया करो, इनको कम इनकी ज़रूरतें पूरी किया करो, इनकी विशेस कम पूरी किया करो, आगे घर जाके पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, फिर बच्चियाँ फ़ील करती हैं। तो कहती इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ कि अगले घर जाके थोड़ी ना इनको अपने माँ बाप की वो चीज़ मिलेगी या वो चीज़ें इनको देखने को मिलेंगी जो मैं इनके लिए कर रही हूँ। तो मैं क्यों इनको यहाँ से भी तरसा के भेजूँ तो आगे जाके भी ये तरसें। तो ऐसे भी देखें लोग होते हैं जो अपनी बच्चियों के लिए इतना कुछ सोच के रखा होता है। बस ये है कि अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए आपकी बच्चियों की अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा घर मिल जाए ना कि जहाँ पर आपकी नहीं बन रही, तो यकीन जाने बहुत दिल दुखता है और दिल यही करता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए तो हम जी ये कदम उठाते ही ना। तो ऐसे भी जी लम्हात देखने और सुनने को मिलते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स भी हर घर में पाई जाती हैं और होती हैं। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे उन ससुराल वालों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और अल्लाह ताला हिदायत दे उन लड़कों को जो अपनी बीवियों के साथ इस तरह की हरकत करें। और जिसके साथ साथ अल्लाह ताला उन तमाम सासों को भी हिम्मत दें और इतना हौसला और सब्र दें कि जब जी बहू आती है घर में, बेटे जब पैदा करती हैं अपने घर में तो बड़ी खुश होती हैं, जी हमारे घर बेटा हुआ है। तो मेरी नानो माँ कहा करती थी कि जो बेटे के होने पर खुशी मनाती है ना, जब बहू को लेकर आए ना तो वो खुशी उस टाइम मनाया करे। उस टाइम इनके पता नहीं मुंह क्यों लटक जाते हैं। तो ये मेरी नानो माँ क्या करती थी। हालांकि माशाल्लाह उनके खुद 3 बेटे 3 बेटियां थी और उन्होंने बेटियों से बढ़कर अपनी बहुओं को रखा था। और जो करती थी, जहाँ जाती थी, क्या पहनती थी, मेरी नानो माँ ने कभी मना नहीं किया। और वैसे ही मेरी खुद की सास। तो जी इसी बात पर अक्सर मैं अपनी सास को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी आप बिल्कुल मेरी नानो माँ जैसी, उन्होंने जैसे अपनी बहुओं को रखा था अपने बिल्कुल वैसे हमें रखा हुआ है। तो वो कहती है कि आप लोगों का अब टाइम है, आप लोगों ने अगर अब इंजॉय नहीं करना तो क्या हमारे टाइम पर आगे करना। तो यही मेरी नानो माँ क्या करती थी, जब कोई उनकी बहू की उनसे कोई बात करता था तो कहती थी उनका ये टाइम है घूमने फिरने का, तो कब उन्होंने घूमना फिरना या एंजॉय करना है। तो अगर आप किसी की बेटी को खुश रखोगे ना तो वो भी आपको खुश रखेगी। ऐसे नहीं कि आप उसको 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलते रहो और आप आगे से एक्सपेक्ट करो कि वो आपकी इज्जत करे। और कुछ मैंने औरतें जिनको सास बनते हुए ये देखा है कि अपना टाइम उन्होंने अकेले रह के गुजारा अपने बच्चों के साथ और अपने मियाँ के साथ, और अपने किसी सास ससुर को अपने पास रखा भी नहीं है। और जब ऐसी सासें बहुएं लेकर आती है तो उनसे ये तवक्को करके बैठी होती हैं कि अब तो ये हमारे पाँव धो धो कर पिएंगी, जबकि उन्होंने खुद अपने टाइम पे ऐसा कुछ नहीं किया होता। तो जी ये तो हर घर घर की कहानी है और जो सुनेगा वो यही कहेगा ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जी यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।